बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्लास है व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द स्पीशीज़ के एक्सटेंशन की वजह क्या है। तो एक्सटेंशन मींस लॉस ऑफ द स्पीशी फ्रॉम एनवायरनमेंट। तो अब वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो वजह है वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है। हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की जब हैबिटेट डिस्ट्रक्ट करते हैं, उनका जो हैबिटेट होता है जहाँ पर वो रह रहा होता है, अगर हम डिस्ट्रक्ट करें तो इसका मतलब ये है कि हम एक कदम बढ़ाते हैं उसे एक्सटेंशन की तरफ। दूसरी जो बात है वो ओवरग्रेजिंग है। ओवरग्रेजिंग की वजह से भी मुख्तलिफ जो स्पीशीज़ ऑफ ग्रासेस होते हैं वो भी एक्सटेंशन की तरफ चले जाते हैं। तीसरी जो बात है वो क्लाइमेट चेंज है। मुख्तलिफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंटल चेंजेस आते हैं और इस इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से जो जेनेटिक मेकअप होता है वो भी इस तब्दीली को महसूस करते हैं। उसमें अगर चेंजेस ना आए उसके जेनेटिक मेकअप में, तो इसकी वजह से भी एक्सटिंक्शन वाक़या हो जाती है। फोर्थ जो है वो ओवर पॉपुलेशन है, यानी ओवर पॉपुलेशन ऑफ द ह्यूमन की जब ओवर पॉपुलेशन होते हैं तो इसी की वजह से जो ह्यूमंस होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। उस नेचुरल रिसोर्सेज को लिमिटेड मकदार में मैसर होने की वजह से फिर जो ज़्यादातर स्पीशीज़ होते हैं वो एक्सटिंक्ट होते चले जाते हैं, क्योंकि उसको जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं वो मैसर नहीं आती। तो इसी वजह से भी बहुत सारी स्पीशी वो एक्सटिंक्शन की तरफ चले जाते हैं। फिफ्थ जो है वो है स्लो ब्रीडिंग इन सम ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिज़म भी हमारे साथ मौजूद हैं जिसके अंदर जो अपनी नस्ल को इंक्रीज़ करने की जो एबिलिटीज़ मौजूद होती हैं वो बहुत स्लोली होती हैं, यानी बहुत वक्फा रिक्वायर्ड होता है कि वो अपनी नस्ल को इंक्रीज़ कर सके। तो अगर हम डिसाइड ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल में चेंजेस आ रही हैं, क्लाइमेट में चेंजेस आ रही हैं, तो फिर इन चेंजेस की वजह से स्लो और ब्रीडिंग जो ऑर्गेनिज़म होते हैं वो भी एक्सटेंशन की तरफ चले जाते हैं। सिक्स जो बात है वो टफ कंपटीशन फॉर फूड शेल्टर एटसेट्रा अमंग एंड बिटवीन स्पीशीज़। इसके साथ साथ जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जो इकोसिस्टम हमें प्रोवाइड करता है, तो दो स्पीशीज़ के दरमियान वो कंपटीशन होती रहती है। तो एक कंपटीशन में क्या होता है, एक कंपटीटर वो जीत जाता है और दूसरा जो कंपटीटर होता है वो हार जाता है। जो जीत जाता है वो लिविंग रहता है और जो हार जाए वो उसकी मौत वाक़या होती है और इस मौत की वजह से वो दुनिया के सतह से वो उसका नाम और निशान मिट जाता है। तो ये भी एक्सटेंशन की एक कॉज है। लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से ऑर्गेनिज्म के दरमियान कंपटीशन होती रहती है और इस कंपटीशन की वजह से भी बहुत सारी स्पीशी वो एक्सटेंशन की तरफ चले जाते हैं। सेवन जो है वो पोल्यूशन है। मुख्तलिफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से पोल्यूशन में रोज़ बरोज़ इजाफा होता रहता है और इस पोल्यूशन की वजह से जो ऑर्गेनिज़म होते हैं वो मुतासर होते हैं और इस मुतासर होने की वजह से ऑर्गेनिज़म वो मौत के मुंह में चले जाते हैं और इसकी वजह से वो मादूमियत की तरफ वो बढ़ते चले जाते हैं। इसके साथ साथ पोल्यूशन की वजह से मुख्तलिफ डिज़ीज़ भी ऑर्गेनिज़म को लग जाती है और इन डिज़ीज़ की वजह से भी बहुत सारे ऑर्गेनिज़म वो एक्सटिंक्ट होते चले जाते हैं। तो ये सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन इम्पैक्ट्स हैं ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ऑन टुवार्ड्स एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। लास्ट जो बात है वो नो एडाप्टेशन विद चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये हम क्या करते हैं, हम इन्वायरमेंटल में चेंजेस ले आते हैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की वजह से, पोल्यूशन की वजह से और मुख्तलिफ ज़राए में हम जो चेंजेस ले आते हैं। तो अगर एक इन्वायरमेंट में एक ऑर्गेनिज़म रहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने जेनेटिक मेकअप में भी चेंजेस ले आए। अगर ये चेंजेस ले आता है तो फिर ये ऑर्गेनिज़म अपने आप को इन्वायरमेंट के साथ रिलेट करता है, अडाप्ट कर लेता है। लेकिन अगर चेंजेस नहीं ले आता तो फिर उसकी एक्सटेंशन वाक़या होती है। तो ये था आज का हमारा क्लास। आई होप आपने एंजॉय